सब दिन ध्यान दो। कल हमने इतना सारा पढ़ लिया था, मैंने तुमको बोला था कि झाड़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, जमीन से जब वो पानी लेते हैं तो उनके रूट्स के मदद से लेते हैं, और ऊपर जब वो भेजते हैं तो किसके मदद से भेजते हैं? जाइलम। वेरी गुड सिद्धेश जी। और अगर झाड़ के पत्ते ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस में, और बाकी के झाड़ को तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है तो एकटी एकटी खा जाती है, अकेली अकेली किचन में खा जाती है। फिर तुम जाते हो खाना मांगने के लिए रात में, मम्मी भूख लगी है, दोनों कुछ, तो मम्मी बोलती मैंने बनाया और मैंने खा लिया, तू तेरा बना और तू तेरा खा, ऐसे बोलती है क्या? तो झाड़ के पत्ते जब खाना बनाते हैं तो खुद के लिए बनाते हैं, खुद ही खुश रहते, खा के मस्त मौला रहते क्या? नहीं, वो बाकी के पूरे झाड़ को भी देते ना। झाड़ के पत्तों ने अगर झाड़ की शाखाओं को खाना नहीं भेजा, झाड़ की शाखा, झाड़ की लकड़ी ग्रीन ग्रीन कलर की होती है? नहीं, ब्राउन ब्राउन कलर की होती है लकड़ी। अगर झाड़ के हिरवे हिरवे पत्तों ने खाना बना के इन शाखाओं को नहीं भेजा, अगर तुमको खाना नहीं मिला, 4 दिन तक खड़ा करके रखा मैंने तुमको वहां पे पनिशमेंट में, 4 दिन तक, क्योंकि सब बड़े लोग तो गायब हो गए थे, है ना? अभी तुम इस लोग बचे थे, मैं आ गया वापस, मैंने धर लिया तुमको पनिशमेंट। ठीक है, सब बड़े लोग गायब हो गए थे, 4 दिन तक खड़ा करके रखा मैंने तुम। गिर जाओगे ना बेहोश, 5-6 घंटे बाद ही बेहोश गिर जाओगे ना धपक कर। कोई कोई बच्चा बहुत रगड़ होगा, 10-12 घंटे तक पैर दुख रहे होंगे, वॉकिंग कर रहा होगा रूम के रूम में। फिर 12 घंटे बाद शरीर में पानी कम हो जाएगा, वॉशरूम जाके आएगा, फिर भी पानी और कम हो जाएगा, स्वेट आएगा, पानी कम हो जाएगा। फिर डिहाइड्रेशन से कोई बेहोश गिर जाएगा ना, 12-15 घंटे बाद में रह पाओगे खड़ा? जब मैंने तुमको अगर खाना खाने को नहीं दिया, पानी पीने को नहीं दिया, और व्यायाम करा रहा हूँ मैं तुमसे, करवाता ही जा रहा हूँ, करवाता ही जा रहा हूँ, तो बेहोश गिर जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे। तो हाँ झाड़ के पत्तों ने अगर खाना बनाया, और झाड़ के अन्य हिस्सों को, उसके टहनियों को, उसके ब्रांच को, उसके स्टेम को भेजा ही नहीं, तो झाड़ की स्टेम क्या पड़ जाएगी? कच्ची पड़ जाएगी। खड़ी रह अच्छा। पाएगी मजबूती से? नहीं। सारी शाखाएं जो झाड़ की ऐसी ऐसी रहती है, धीरे 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 गड़ गड़ के कच्ची कमजोर हो के नीचे हो जाएगी। और पूरी झाड़ की शाखाएं खटकन टूटनी चालू हो जाएगी, खट 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 टूटनी चालू हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो झाड़ जमीन के अंदर से जो पानी एकजुट करता है, इकट्ठा करता है चर्या जी, वो पानी वो अपने जाइलम के मदद से बाकी के झाड़ तक पहुंचाता है, फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स। एरियल म्हणजे धोने का निर्मा एरियल? नहीं 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 नहीं, एरियल म्हणजे झाड़ के वो सारे पार्ट जो हवा में है। रूट्स किधर है उसके? जमीन में। तो उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, उसके ऊपर चिड़िया का घोंसला, वो किधर है? सारा का सारा ऊपर है ना। तो झाड़ हाँ। जमीन में से पानी लेता है, फिर खुद के अंदर मोटर का बटन और करता है, फिर मोटर चालू रहती है झाड़ के अंदर, और उधर से पानी ऊपर चढ़ता है। झाड़ में मोटर रहती है, देखा है तुमने? अपने घर में अपन मोटर लाते हैं, किधर से लाते हैं? झाड़ काप के मोटर निकलती है ना, है ना? नवी मोटर घर के लिए चाहिए तो अपन झाड़ काप के मोटर निकाल के लाते हैं ना। फिर झाड़ में मोटर नहीं रहती क्या? मोटर नहीं रहती तो पानी कैसे ऊपर चढ़ता है? तुम्हारे घर पे अगर नीचे टैंकर आया और तुमको तुम्हारे घर के ऊपर गच्ची पे टाकी रखी रहती सबके, उधर टाकी पे पानी चढ़ाने का है, कैसे चढ़ाते? तुम गच्ची पे जाके पाइप लेते, ट्रॉ से खींचते पानी और थूकते टाकी में थोड़ा थोड़ा करके। क्या करते हो? कैसे पानी चढ़ाते हो? मोटर। तुम पहले टैंकर का पानी घर के नीचे अंडरग्राउंड में हाउस रहता है, हाउस में भरते हो, फिर उसमें पाइप की फिटिंग रहती है, मोटर लगा के फिर वो ऊपर जाता है ना। झाड़ के अंदर मोटर रहती है क्या सब 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 पानी ऊपर भेजने को? फिर भी झाड़ कितना ऊपर भेजता है? बाजू में देखो, दरवाजे के बाहर झाड़ दिख रहा है? दिख रहा है पीछे? हमारे ट्यूशन की बिल्डिंग से भी ऊंचा है। क्या उस झाड़ के सबसे ऊपर के पत्ते भी हिरवेगार है कि सूख गए, पिवले पिवले हो गए? सूख गए ऊपर ऊपर के पत्ते। सर्दी आ रही है, पतझड़ के मौसम में भी, सुना है ना? पतझड़ का मौसम, पत्ते झड़ने का मौसम, है ना? वो उधर देखो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है पीछे, जंगल जैसे बड़े बड़े दिख रहा है? नीम के पेड़ दिख रहे हैं तुम लोगों को भी? एकदम दूर वो उधर दिख रहे हैं। वो हमारे ट्यूशन की बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे हैं। उनके सबसे ऊपर वाले पत्ते हिरवे हिरवे है, ग्रीन ग्रीन है कि सूख गए हैं? वो दूर वाले के अभी भी ग्रीन ग्रीन है ना। अभी तो शाम का समय हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन ग्रीन ग्रीन है ना। क्यों ग्रीन ग्रीन है? रोज उनको पानी मिल रहा है। किधर से पानी मिल रहा है? जमीन में से। झाड़ पानी उठा के खुद के अंदर से ऊपर तक पहुंचा रहा है। तुमको तो नीचे जाके एक बादली भर के ऊपर लाने, गच्ची तक लाने बोलूं, उतने में हापक जाएंगे। तो 2 चक्कर मारने लगा जाओ, उतने में थक जाएंगे। तो झाड़ जमीन में से डायरेक्ट उसको पानी नहीं मिलता रहा, जमीन में से उसको पानी सोख सोख के निकालना पड़ता है, अपने रूट्स के मदद से अंदर लेना पड़ता है। फिर खुद के अंदर पानी आया, उधर से वो जाइलम के मदद से ऊपर तक भेजता है पानी।
उसके अंदर क्या मोटर है क्या? क्या बिजली के वायर लगा ले, झाड़ के बटन ऑन करता है क्या? हाँ, बटन ऑन, बिर्र पानी ऊपर जा रहा। नहीं, झाड़ को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैजिक है ना मैजिक, झाड़ में कैसे पानी चले जाता है। तुमने सुना होगा नहीं कि नारियल के अंदर कैसे पानी पहुँच जाता है, नारियल के अंदर। अपन खोपरा तोड़ते, नारियल तोड़ते, उसके अंदर कैसे पानी चले जाता है, वो तो इतना ऊपर लटकल रहता है, ज़मीन से पानी निकल-निकल के पहुँच जाता है उसके अंदर। और कैसे फ़िल्टर होके जाता है, गढ़ूल पानी निकलता है उसमें, गंदा पानी निकलता है खोपरे में। कभी घर पे पूजा के बाद नारियल फोड़ा होगा ना, ठपकन दिशी, कोई दुकान का शुभारंभ किया, नई दुकान डाली, नई गाड़ी ली, नया लैपटॉप लिया, कुछ भी लिया, नई फ़ोर व्हीलर ली, तो फटकर नारियल फोड़ते हैं ना, उसमें पानी निकलता है ना, गंदा-गंदा चिक्कल का पानी निकलता है उसमें। क्यों? वो तो मिट्टी में से पानी लिया था ना झाड़ ने, फिर मिट्टी नहीं गई क्या? नहीं जाती मिट्टी। फिर पानी कैसे जाता? क्योंकि रूट्स जाते हैं। रूट्स है ना, रूट्स झाड़ के। झाड़ के रूट्स है ना इतने होशियार है, बेवकूफ नहीं है। झाड़ के जो रूट्स रहते हैं ना, रूट्स, वो खुद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको आने देते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको आने देते हैं? पानी को और मिनरल्स को। मिनरल म्हणजे क्या भैया? अरे तुमको मिनरल ध्यान है क्या? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, याद आ रहा है क्या तुमको? आयोडीन नहीं खाया तो गला फूक जाता है, गॉइटर हो जाता है, गॉइटर। अगर कैल्शियम नहीं मिला तो हमारी क्या कमज़ोर हो जाती है? हड्डियाँ। हमारी कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत रहती है ना। फास्फोरस नहीं मिला तो दाँत कच्चे हो जाते हैं हमारे। आयरन नहीं मिला तो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन कम हो जाता। हम थोड़ा-सा भागे कि थक के गिर जाते। थोड़ा-सा काम किया कि थक के गिर जाते। थोड़ा-सा बैठे तो बैठे-बैठे थक के गिर जाते। ऐसा होता है। हीमोग्लोबिन अगर शरीर में लाल-लाल खून कम हो जाता है, आयरन कम हो गया तो। फिर आयरन खाने के लिए क्या लोखंड के खिल्ले की चटनी बना के खाने की। लोखंड का किल्ला दळन दुकान पे लेके जाना गिरनी पे, उधर से उसका आटा बना के लाने का। फिर सब्जी में डालना है ऐसे लोखंड का भुर-भुर-भुर ऐसे डालने का। क्या करना? तवा चाटने का करके, लोखंड का तवा। चम्मच चाटते बैठने का दिन-दिन भर। फिर क्या करते हैं आयरन के लिए? खजूर खाने पड़ते हैं, डेट्स, किशमिश खानी पड़ती है, मनुका, रेज़िन्स, गेहूँ खाना पड़ता है, एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर नियर यू। अवे रोज़ 1 एप्पल खाओगे तो रोज़ अवे डॉक्टर इंजेक्शन लेके आएगा? नहीं, कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ एप्पल भैया खाओगे तो क्योंकि डॉक्टर के अभी पास जाना इसलिए इंजेक्शंस भी बहुत पड़ेगा। देते हैं। एप्पल खाओगे तो रक्त बनेगा तो रक्त में सोल्जर रहेंगे तुम्हारे, सर्दी भी नहीं होंगी तुमको। हर दूसरे दिन अगर 1 एप्पल खाते हो, 2 दिन में अगर 1 एप्पल खाते हो ना, 1 दिन आड़ अगर एप्पल खाते हो बिना छिलके का, छिलका पहले के ज़माने में 100 साल पहले खाते थे तो अच्छा था। अभी अच्छा नहीं, अभी उसपे बहुत सारी कलरिंग, वैक्स, केमिकल लगाए वाले रहते हैं। 4 बार धोया तो भी नहीं खाना। मम्मी ने बोला, "अरे मैं बरोबर धो के देती तब भी छिलका नहीं खाना एप्पल का, अंदर का खाना व्हाइट-व्हाइट।" समझ रहा है क्या? अगर एप्पल खाओगे हर दूसरे दिन 1 दिन आड़ अगर एप्पल खाओगे, ज़िंदगी में डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। 1-2 महीना लगातार खाओ, तो तुम्हारी स्किन है ना, स्किन ग्लो होनी चालू होगी, ग्लो इतनी फेयर स्किन हो जाएगी तुम्हारी धीरे-धीरे एप्पल के जैसे। जितने भी सेलिब्रिटी लोग रहते हैं ना, इत्तू सी शक्कर नहीं खाते खुद के दूध और चाय में, एक दाना शक्कर नहीं खाते। तुम्हारा वो कार्तिक आर्यन है ना, एक्टर है, पता है कार्तिक आर्यन? ठीक है, अलग-अलग मूवी में रहता है, खुद तो वड़ा पाव की ऐड करता है और बाद में उसका इंटरव्यू सुनो, का वो लहसुन कांदा भी नहीं खाता, शक्कर का एक दाना नहीं खाता वो, गोड पदार्थ का, जंक फूड, पेस्ट्री तो एक कवा नहीं खाता वो, उसके बर्थडे पे भी एक कवा, इतना बचते हैं वो, जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, शुगर खाने से इतना बचते हैं। विराट कोहली शक्कर का एक दाना नहीं खाता, ऐसा रहता है। तुम बच्चे ढपाक के ढपाक, स्टिंग पे स्टिंग, रिप, 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 निस्ती पेप्सिया। देखो इधर, तो ये झाड़ है, झाड़ में भी खुद में फ़िल्टर का सिस्टम रहता है। झाड़ खुद के अंदर गंदी-गंदी चीज़ें लेता है क्या चरिया? लेता है क्या? नहीं लेता वो खुद के अंदर। गंदी-गंदी मिट्टी खुद के अंदर आने देता है क्या? नहीं। पर मिट्टी में आयरन के छोटे-छोटे पार्टिकल पड़े रहते हैं ना, मिनरल, बरोबर पकड़ के ले लेता है। मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम रहता है ना, पकड़ के ला लेता है उसको। मिट्टी के अंदर सोडियम, पोटेशियम पड़ रहता है। भाई मिट्टी के अंदर सोडियम, पोटेशियम कैसे आएगा? छोटे-छोटे दाने रहते हैं उसके, कैसे क्या अपन? अरे मिट्टी में इतने सारे अर्थवर्म, इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे कीड़े-मकोड़े रहते हैं ना, तो वो मिट्टी में ज रहते हैं, उधर ही मर जाते हैं, उनके शरीर का मिट्टी हो जाता है। नहीं तो पॉटी करते रहते हैं ना मिट्टी के अंदर, उनके पॉटी में ये सारे तत्व रहते हैं, झाड़ उसको अंदर खींचते रहता है और उसको अपने रूट के अंदर खींच लेता है। झाड़ खुद के रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या खींचता है? वाटर और एक चीज़ क्या खींचता है? मिनरल्स। झाड़ अपने रूट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या खींचता है? क्या खींचता है? और उसके साथ में क्या वाटर खींचता है? और मिनरल मिनरल्स। क्या खींचता है? मिनरल्स। और झाड़ जो इसको खींचता है ना, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओसामा बिन लादेन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं जब कोई पानी सोख लेता, पानी। स्विमिंग पूल में गए हो कभी? स्विमिंग करने को गए हो क्या?
बहुत देर स्विमिंग करने के बाद खुद की उँगलियों को देखा है क्या कैसी फूक जाती है? देखा है क्या? मनुका को पानी में डाला है क्या कभी? कटोरी में डाला है? बादाम को डाला है, कैसे फूक जाता? देखा है? अंजीर को डाला है कभी? फूक जाता। किशमिश डाली है पानी के अंदर, देखिए कैसी फूक जाती। क्या हो रहा है उधर? ऑस्मोसिस। जो खुद के अंदर पानी सोख लेता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। स्पंज के बॉल को पानी में डाला है, स्पंज के टुकड़े को कंस्ट्रक्शन पे मिलाऊँगा ना एखादा स्पंज का टुकड़ा पानी में डाला है क्या? कैसे बचड़-बचड़ पानी रहता है उसके अंदर। उसको क्या बोलते हैं? पानी सोखने को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ध्यान रहेगा क्या? आणि एक गैस तू ले ले, दूसरी गैस मेरे को दे दे। गैस की अल्टा-पल्टी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस को क्या बोलते हैं? बोलो, बोलो, बोलो। याद करो। एक्सचेंज ऑफ गैस को क्या बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। नहीं, ट्रांसपिरेशन नहीं बोलते। रिविज़न नहीं करते हो क्या तुम बच्चे घर पे? बताओ एक्सचेंज ऑफ गैस को क्या बोलते हैं? झाड़ बोलता है मेरे पास में ऑक्सीजन है। इंसान तू ले ले। इंसान बोलता है मैं ऑक्सीजन सूँघ के तुझे क्या दूँगा? झाड़ बोलता है तू कार्बन डाइऑक्साइड देगा ना, वो मुझे दे दे। हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजन दे दे, वो हमको बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। तो हम ऐसे गैस की अल्टा-पल्टी करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। मेरा पेन तू ले ले, तेरा पेन मैं ले लेता हूँ। मेरा राइटिंग पैड तू ले ले, तेरा राइटिंग पैड मैं ले लेता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? याद नहीं आ रहा? मैंने तुमको पढ़ाया था ना मोनो, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूज़न। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? डिफ्यूज़न। गैस की अल्टा-पल्टी को बोलते हैं, गैस की अल्टा-पल्टी को। झाड़ हमको कौन-सी गैस देता झाड़? झाड़ कौन-सी देता हमको गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देता ना, नहीं तो हम जिंदा रहते थे क्या? क्या सूँघते थे? रिक्शा का धुआँ सूँघते थे आप, भम, 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 भम। उधर जाके नाक लगा देते क्या? क्या भारी दूर है, काका और एक दो। हाँ, और एक दूसरे रिक्शा पे बैठते थे क्या? नहीं ना। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। कौन देता है हमको ऑक्सीजन? प्लांट देता है हमको ऑक्सीजन। प्लांट। आणि हम उसको क्या देते हैं बदले में? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। प्लांट हमको ये देता है। प्लांट से एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलता है और एनिमल से प्लांट को क्या मिलता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जब जो प्लांट का रूट है ना, रूट वो वाटर और मिनरल को खुद के अंदर सोख लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काय म्हणतात? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोलने में भर लगता है क्या एकदम? ऑस्मोसिस। ठीक है? ध्यान रखने का सबने। और झाड़ का फ्लोएम रहता है ना, फ्लोएम। झाड़ का जो फ्लोएम रहता है, वो झाड़ के पत्ते से लेके तो बाकी पूरे झाड़ को खाना पहुँचाता। पत्ते से लेके काहे को? अरे क्योंकि पत्ते में खाना बन रहा है। तुम्हारे घर में मम्मी किचन में खाना बनाती है, तो किचन में तुमको बहुत हौस है टीवी देखते-देखते खाना खाने की। तो मम्मी किचन में जाके तुम्हारे लिए खाना लाके देती ना टीवी तक? नहीं? कभी-कभी तो लाके देते होंगे, "मम्मी प्लीज़ हमारा फेवरेट पिक्चर लगे वाला है।" तुम आणि तुम्हारी बहन दोनों जन बोलते होंगे, "मम्मी प्लीज़ हमारा फेवरेट पिक्चर लगे वाला है।" उस दिन तो सुन लेती ना मम्मी, "हां, ठीक आहे बसा." नाहीतर मम्मी बोलती, "मग एकदा या आणि ताट घेऊन तुम्ही तुमचं यायचं आणि काही लागत असलं तर तुम्ही चक्कर मारायची." है ना? पर तुमको बैठने तो देती ही ना फिर टीवी के सामने। लेकिन खाना लेने के लिए खाना किचन में बनता है तो जाना भी किचन में पड़ता है। झाड़ के अंदर खाना किधर बनता है? उसकी स्टेम में बनता है, रूट्स में बनता है, उसके रूट्स में खाना बनता है, नीचे ज़मीन के अंदर। किधर बनता है खाना? लीफ में बनता है। भैया तो लीफ में खाना अगर लीफ के अंदर खाना बनता तो लीफ के अंदर से बाकी के झाड़ को खाना जाएगा। बाकी का झाड़ बोले तो कौन? उसकी फंटी, ब्रांचेस, उसकी स्टेम इतनी बड़ी स्टेम, उसके रूट्स। रूट्स को क्या खाना देने का? फिर रूट जिंदा नहीं रहेंगे क्या? फुकट में जिंदा रहेंगे क्या? उनको भी तो खाना चाहिए, ठीक है ना? नक्की ना? तुमको मैं बोलूँ तुम्हारा पैर काट के रख दो, जाओ ना, बिना पैर के जाओ ना, क्या हो रहा है? चलता है तुमको? है नहीं ना? भैया। मैंने तुमको बोला तुम्हारे हाथ की उँगली काट के दे दो मेरे को 2-4, चलता है तुमको? नहीं, तो झाड़ के रूट्स को अगर खाना नहीं मिला तो रूट्स को चलेगा क्या? नहीं। रूट दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ना, क्या मेहनत कर रहे हैं रूट? पानी पी रहे हैं ना मिट्टी में से, इतनी गंदी-गंदी मिट्टी में से। मैं तुमको बोलूँ कीचड़ का पानी डाल उसमें मुँह पी ले उसको, पिएँगा तू? पण झाड़ नहीं का रूट्स भैया। पी रहा है। आणि झाड़ का रूट पानी पी रहा सिर्फ पानी, मिट्टी ले रहा गंदी-गंदी मिट्टी खुद के अंदर लेता क्या? नहीं, कितना होशियार है देखो। वो चैप्टर मानुस है रूट्स, सिर्फ पानी लेता, कामापुरती मामा है, उसका काम निकल के भाग जाता। सिर्फ रूट्स लेता है, सिर्फ रूट्स क्या लेता खुद के अंदर? वाटर लेता और क्या रहता? मिनरल लेता और कुछ लेता क्या दूसरा? नहीं। और फिर रूट ने भी तो ले लिया। रूट ने काय की मदद से लिया? रूट ने क्या किया? रूट ने रूट ने ऑस्मोसिस करके मिट्टी में से पानी खुद के अंदर ले लिया। खुद के अंदर म्हणजे झाड़ के अंदर ले लिया। एक बार वो पानी झाड़ के अंदर आ गया, पेड़ के अंदर आ गया, फिर उस पानी को ऊपर तक पहुँचाने का काम किसका है? जाइलम। और एक बार पत्ते ने खाना बना लिया, उस पत्ते ने बनाए वाले खाने को बाकी के पूरे झाड़ तक पहुँचाने का काम किसका है? फ्लोएम।
जाइलम वर- का काम होता है पानी सब जगहों को पहुंच रहा है पानी आलं का काका पाणी तू का ठेसा नाही ठेसा माझ्याकडे माझ्याकडे पाणी पाणी लागतं बट्टे बट्टे येत आहे पाणी घ्या पाणी पाहिजे का जाइलम का काम क्या है पानी फ्लोएम का काम क्या है बट्टे लागतात पटकन सांग बट्टे लागतात का चुरी नहीं भेटत बट्टे लागतात सांग पटकन ऐसा है फ्लोएम का काम है खाना और जाइलम का काम है पानी ध्यान रहेगा क्या नक्की तुमको पक्का हाँ नक्की भैया। नक्की नक्की भले चलो एक तो लिख लो तुम देखो मैंने जो ऊपर रेड कलर में लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैस को डिफ्यूजन बोलते हैं वो भी लिख लो फिर ये वाला फोटो भी निकाल लो कि प्लांट कैसे हमको ऑक्सीजन देते हैं एनिमल को और हम कैसे उनको CO2 देते हैं ये छोटा सा ब्लू ब्लू कलर का भी फोटो निकाल लो फिर नीचे का भी फोटो निकाल लो ओनली वाटर एंड मिनरल्स कौन लेता है रूट खुद के अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस फिर पिंक वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन मैंने शेडिंग करी है ना पूरी वो भी लिख लो जल्दी से भैया सब लिखना है क्या? सब नहीं जितना मैंने ग्रीन और पिंक कलर में हाईलाइट किया और जो जो मैंने खुद के हैंडराइटिंग में लिखे वाला है ओके भैया। भैया। बोलो बोलो भैया। बोलो 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 जो आपने फोटो दिखाई थी उसकी वो कुछ तो मूर्ति मिली थी प्रीस्ट किंग की। चलो हो गया क्या नहीं भैया। नहीं भैया। हो गया भैया। वेरी गुड जी थैंक यू भैया। शाबाश जी भैया। बोलो स्वरा भैया कल मेरा मैथ्स का पेपर है तो क्या मैं लीव कर सकती हूँ? ओके स्वरा हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया।
भैया मेरा कल साइंस का पेपर है। भैया हमारा कंप्यूटर। आज नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। किसको भैया? आपने स्टेटस रखा है। मरिया कोरिना मचाडो। कौन है वो? वेनेजुएला नाम की एक कंट्री है, उस कंट्री के पास बहुत क्रूड ऑयल है, पेट्रोल और डीजल, दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल उनके पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस देश में किम जोंग उन के जैसा तानाशाह है। किम जोंग उन पता है तुमको, नॉर्थ कोरिया वाला का डेंजर है, उसके हाँ नाती भैया। लगत गेम कर बैठो तांबे सर से डेंजर हो। नहीं, तांबे सर अच्छे, वो मजाक करते रहता। तो किम जोंग उन का ऐसा डेंजर है। वैसे उस उधर वेनेजुएला में एक ऐसे ही तानाशाह है। तानाशाह मतलब खुद की चालता है वो, डिक्टेटरशिप। अगर कोई भी उसके खिलाफ में बोला तो उसको किडनैप करके डायरेक्ट गेम कर देता हूँ, गायब हो जाता हूँ फिर इंसान। अगर उधर सृष्टि गए, सृष्टि ने उसके खिलाफ बोला, तानाशाही नहीं चलेगी, सृष्टि 5 मिनट में पुलिस आएंगी, सृष्टि को लेके जाएंगे, उसके बाद सृष्टि किसको नहीं दिखाऊंगी, गायब, डायरेक्ट गेम हो जाएंगे सृष्टि का। ऐसे ही उधर एक मरिया नाम की एक फीमेल है, वो वहां पर डिक्टेटरशिप खत्म करने के लिए उसी देश में रह के काम कर रही है। और उसको फिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब भी उसको पुलिस पकड़ने आती है वो गायब हो जाती, छुप जाती, वो भाग जाती, गायब हो जाती। और ऐसे आंदोलन कर रही है वो। उसको नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन वो नोबेल पीस प्राइज लेने को भी जा नहीं सकती, क्योंकि अगर वो एरोप्लेन में जाते टाइम दिखी तो वो वेनेजुएला का जो तानाशाह है उस देश का, वो अपने जासूस भेज के उसको ठुक देगा, ठोक देगा डायरेक्ट, उसको गेम हो जाएगा उसका, गोली से बंदूक से उड़ा देगा उसको। तो आज उसको नोबेल पीस प्राइज म्हणजे दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार मिला है उसको। भैया वो जो केमिस्ट्री में हमारा सब्जेक्ट है ना, तो उसमें मैरी क्यूरी एक लड़की है। उसे उसे भी उसने केमिकल्स पर खोज की है। उसको भी नोबेल प्राइज मिला है। हम्म मारी क्यूरी ने रेडियम नाम का तत्व ढूंढा था बेटा। उन्होंने इतना रेडियम, पता है रेडियम, वो वाला रेडियम नहीं जिसका स्टिकर हम हमारे गाड़ी पे लगाते। उन्होंने एक डायरेक्ट एलिमेंट ढूंढा था, लेकिन वो रेडियम नाम का जो एलिमेंट था, आज पता है वो रेडियम क्यों यूज होता है? आज कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए रेडियम यूज होता है। लेकिन जब मारी क्यूरी ने उसको रेडियम को ढूंढा था ना जय, तब वो रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव, उससे रेडिएशन निकलता था। और मारी क्यूरी को पता नहीं था बहुत साल तक, तब तक वो अपने खीसे में लेके घूमते थे उसको। तो उनको बाद में कैंसर हो गया और वो मर गए। फिर उनके पति ने एक एलिमेंट ढूंढा, फिर उनको भी नोबेल प्राइज मिला, और वो भी खीसे में लेके घूमते थे, उम्र पे। फिर उनकी बच्ची ने भी एक एलिमेंट ढूंढा, वो भी खीसे में लेके घूमती थी, लेकिन वो बच गई, क्योंकि तब तक कैंसर का इलाज आना चालू हो। समझ रहे तुमको? मारी क्यूरी, जो नोबेल क्यूरी प्राइज। फैमिली है, क्यूरी फैमिली, उनमें सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज, तीन तीन नोबेल प्राइज एक ही परिवार में मिले वाले, है ना। इसका रिकॉर्ड सिर्फ गांधी परिवार ने तोड़ा है, क्योंकि नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। फिर उनका बेटा राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। फिर उनकी वाइफ सोनिया गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री सीक्रेट बन के रही। और फिर उनके बाद में राहुल गांधी बनने वाले थे, लेकिन मोदी जी बीच में आ गए, मोदी जी ने पास कर दिया। ठीक है। तो क्यूरी खानदान का रिकॉर्ड सिर्फ गांधी परिवार ने तोड़ा हुआ है, और किसी ने नहीं। चलो ये सबने लिख लिया, तुमने पिंक वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन लिखी क्या? देख लो बार क्या। हाँ भैया। चलो आगे चलते हैं अपन। सगळेचे सगळे जण एक लाइन लिहून घ्या. कार्बोहायड्रेट्स आर मेड कौन? फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. न्यू कलर मतलब न्यू पॉइंट है, पिंक वाला एक ही पॉइंट है, फिर ब्लू वाला, प्रोटीन आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. 3 पॉइंट लिखने के तुम, एक पिंक कलर वाला, एक ब्लू कलर वाला और एक ब्राउन कलर वाला. सब बच्चों ने जल्दी जल्दी लिखना.
उठो तो जी, वो कीड़े आएंगे, दरवाजा बंद कर दो, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। भैया वो फोटो किसकी है? बताता हूँ, बैक्टीरिया की बोल रहे हो, भी बताऊंगा। भैया इन सब गैसेस और एलिमेंट्स को अगर हमने मिक्स किया तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं। हो गया भैया। वो आंटी हुए, भैया नहीं भैया। बोलो जी, क्या हुआ? भैया बोलो क्या हुआ? भैया बोलो ना क्या भैया हुआ? आपने सच में बोला था कि भैया आपने बोला था कि वो मम्मी पापा की बुक ना गलत है। मैंने मैंने वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए तो उनमें से क्वेश्चंस ना कुछ कुछ रॉन्ग आए। गलत अरे क्वेश्चन है और बेटा, उनके ऑप्शन भी गलत है। तू टेंशन मत ले बेटा, तू वो बुक सॉल्व करके फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है बेटा। तेरे पास अगर फ्री टाइम है तो तूने मुझे मांगना चाहिए, भैया मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो, मैं क्या करूँ, अभी छुट्टियां है, मेरी एग्जाम हो गई, बताओ मुझे। मुझे मैसेज करने का, लासू राजा ने कहा ना सुबह सुबह, तूने, अद्वैत ने, फिर स्वराज सोनोने ने, फिर उसके बाद में अंजलि ने। तुम लोगों की स्कूल की एग्जाम हो गई है, एमपीएसजी सा वालों की। तुम लोगों ने डायरेक्ट लासू राजा ने करो, सुबह 7-8 बजे, देवगा वालों ने एक गाड़ी करके आ जाने का डायरेक्ट। दिन भर इधर ट्यूशन पे रहना, इतने सारे बुक्स है अपने पास भारी भारी के। वो बुक्स पढ़ने का, मुझसे डाउट पूछने के, मैं तुमको लेक्चर के लिए सेपरेट बोर्ड दूंगा, उधर बैठ के लेक्चर भी करना। इधर इतनी भारी पढ़ाई होंगी, कल आ जाओ, कल स्कूल को छुट्टी मारो 11 तारीख को, कुछ मत जाते बैठो स्कूल। कल शाम में कल एमपीएस का फन फेयर है ना। हमारा टेस्ट है। अच्छा ठीक है, ठीक है। भैया कल कल मैं, 4 बजे तो आया तो चलेगा। हाँ 4 बजे तक आए तो चलेगा, उसके बाद फिर एमपीएस के फन फेयर में भाग जाना। भैया संडे को है क्या क्लास? हाँ संडे को रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। चलो बच्चों, ये वाला लिख लिया सबने, आगे चलूं क्या मैं? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? हो। हाँ भैया। ये वाला लिखा ना पूरा? ये ग्रीन ग्रीन कलर का लिखा ना पूरा? हाँ भैया। मैं लास्ट में अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम सब बच्चों को पढ़ाया था कि हम लोग इंसान श्वास लेते हैं, पढ़ाया था? श्वास लेते हैं, हाँ श्वास। भैया। और श्वास लेते टाइम ऐसी कौन सी गैस लेती जो हम लेते तो है, अनवैसी वैसी छोड़ देते हैं? भैया नाइट्रोजन नहीं, है। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते टाइम तो इतू सा लेते हैं, छोड़ते टाइम तो 5% छोड़ते हैं, नाइट्रोजन और एर्गोन। तो हम जितनी नाइट्रोजन लेते हैं उतनी नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, बरोबर? क्या इसका मतलब ये हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है। फिर नाइट्रोजन हम हवा से काय को नहीं लेते, हम ले नहीं सकते। हमारे सारे जानवरों का खून ऐसा बने वाला है, खून, कि हमारा खून नाइट्रोजन को खुद के अंदर घुसने नहीं देता, नो एंट्री, आने का नहीं, अंदर बोल देता। हमारा खून किसको अंदर आने को देता? ऑक्सीजन को आने को देता, नाइट्रोजन को आने को देता क्या? नहीं। प्लांट्स में भी ऐसे नाटक रहते। हवा के अंदर क्या है? एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन। हवा के अंदर क्या है? एयर के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। हाउएवर, लेकिन
प्लांट्स कैनॉट टेक गैसियस नाइट्रोजन, यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट भी नाइट्रोजन डायरेक्ट हवा में से ले नहीं सकते। ये मिल गया नाइट्रोजन, ऐसे नहीं होता। प्लांट में भी नहीं होता और हम में भी नहीं होता। हम भी श्वास लेंगे तब भी नाइट्रोजन नहीं मिलने वाला। प्लांट भी है, पत्ते में से श्वास लेंगे, प्लांट के पत्ते से कैसे श्वास लेता? स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या रहते? ये टाइनी होल्स बारीक और छिद्रे छिद्रे छिद्रे, समथिंग। खड्डे 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 खड्डे, किधर रहते हो? पत्ते में कितने छोटे रहते हो? एक पत्ते के ऊपर लगभग लगभग कितने स्टोमेटा रहते हैं? भैया 1000 10,000 पत्ते। पत्ते पे स्टोमेटा किधर ज्यादा रहते हैं? अगर उसके ऊपर सनलाइट गिर रहे होंगे उधर ज्यादा रहते, कि नीचे सावली उधर ज्यादा रहते? सावली, सनलाइट। सावली में ज्यादा रहते, सावली। समझ का भावली, सावली में ज्यादा रहते, सावली। ठीक है। हाँ, ये नीचे नीचे से सावली है ना, इधर ज्यादा रहते हैं, और जिधर धूप गिर रही होती है उधर कम होते हैं। ध्यान रखने का, भूलने का नहीं। पत्ते के ऊपर बारीक 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 छिद्रे होते हैं, भैया खड्डे होते हैं, किधर ज्यादा होते हैं? धूप के साइड में कि सावली के साइड में? द साइड सावली। फेसिंग द सन और द भैया साइड अपोजिट टू सन, तो सनलाइट लगती है। अपोजिट टू सन। ध्यान रहेगा ना? अच्छा, वो उधर से श्वास लेता। अपने पास किधर छिद्रे 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 स्टोमेटा है? नहीं, अपने पास नाक है, नाक। दो नॉस्ट्रिल दिए वाले नॉस्ट्रिल। कौन से टिश्यू का बने वाला है ये नाक? कान। किसका बने वाला है ये? किसका बने वाला है ये? किसका बने वाला है? कार्टिलेज। किसका बने वाला है? कार्टिलेज। तुम जैसे कांटे वैसे से कार्टिलेज का बने वाला है, कार्टिलेज। हमारे बॉडी के अंदर और क्या है जो कार्टिलेज का बने वाला है? हार्ट। कौन है जो कार्टिलेज का बने वाला है? भूल गए, ट्रैकिया। यार मैंने तुमको नर्व पढ़ाया था ना। हम श्वास लेते, फिर सारे हमारे इधर बाल रहते, म्यूकस रहता, वो जर्म्स को और धूल को पकड़ लेते, फिर फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस ब्रोंकियोल एल्वियोलाई। पढ़ाया था ना मैंने तुमको, मैंने ये पढ़ाया था ना तुमको। ट्रैकिया कार्टिलेज से बने वाला रहता है। ट्रैकिया किससे बनता है? कार्टिलेज से बने वाला रहता है। ट्रैकिया, हमारे शरीर में कार्टिलेज से क्या क्या बने वाला रहता? ट्रॅकिया म्हणजे हमारी श्वास का पाइप, अंदर पाइप है, पाइप ऐसा लगे वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है तुसा ट्रैकिया। फिर हमारे कान और हमारा नोज किससे बने वाला है? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या? कार्टिलेज क्या? सृष्टि क्या? कार्टिलेज कौन बने वाला है कार्टिलेज से? सृष्टे, काय करून राहिली तू असं? डोरेमॉन पाहत होती काय? मग शिनचॅन काय पाहत होती? नाक, नाक, कान आणि छातीचा ट्रॅकिया, ये ध्यान रखने का सब बच्चों ने। ट्रैकिया, नोज और ईयर्स कार्टिलेज के बने हुए रहते हैं। ये सब तो हो गई एक बात। हम लेते श्वास में नाइट्रोजन, पोटाश नाइट्रोजन छोड़ देते। झाड़ लेते नाइट्रोजन अपने खड्डों से, पोटाश नाइट्रोजन छोड़ देते। हवा में तो नाइट्रोजन है, हवा की कोई गलती नहीं। झाड़ भी नाइट्रोजन हवा में से ले नहीं सकते और हम भी हवा में से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। हमारी गलती और झाड़ की गलती। पर हमको भी नाइट्रोजन चाहिए, झाड़ को नाइट्रोजन चाहिए, हमको कैसे मालूम भैया नाइट्रोजन चाहिए? देखो ऊपर क्या लिखा तुमने, कार्बोहाइड्रेट किससे बने वाले रहते? किससे बने वाले रहते? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इधर देखो, प्रोटीन कैसे बने वाले रहते? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन खाने से क्या होता है? हाइट बढ़ती है। प्रोटीन किससे बने वाला है? नाइट्रोजन से। बाकी तो अगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही रहता था सिर्फ, तो फिर तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता था। लेकिन उसको क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोटीन को प्रोटीन बनाती है? प्रोटीन में अलग क्या है, कार्बोहाइड्रेट से क्या अलग है उसमें? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमको चाहिए। क्यों चाहिए? उससे हमारी शरीर शरीर की हाइट बढ़ती है, नाइट्रोजन से हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है, नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर हवा से नहीं ले सकते कि इतना सारा 78% नाइट्रोजन, नहीं ले सकते। क्यों? हमारा खून ही वैसा बने वाला नहीं है। बनाने वाले ने हमारा खून ऐसा बनाया कि जो हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही ले सकता है। बनाने वाले ने, हमको बनाने वाले ने हमारा खून ऐसा बनाया कि वो हमारा जो खून है बॉडी के अंदर का, वो सिर्फ ऑक्सीजन कुछ पकड़ सकता है। तो जब हम श्वास लेते हैं, 21% ऑक्सीजन अंदर गया,
उसमें से अभी मैंने श्वास पकड़ के रखी, छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। 5% ऑक्सीजन खून पकड़ लेता है, बचा वाला 16%। और नाइट्रोजन जितना अंदर गया उतना बाहर गया। नाइट्रोजन तो हमको चाहिए, पर हवा में से हमारी बॉडी नाइट्रोजन ले नहीं रही। फिर कहाँ से लेंगे? बहुत नखरी कर रहा है हमारी बॉडी। प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए, पर प्लांट भी बहुत नखरे कर रहा। फिर प्लांट जो है नाइट्रोजन को ठिकाने लगाता है। एक छोटा बच्चा है, उसको डॉक्टर अंकल ने दवाई दी, दवाई, कफ सिरप, कड़ू-कड़ू ई पी नहीं रहा वो। फिर उसके घर वाले क्या करते हैं? उसकी दादी उसके हाथ-पैर पकड़ती, उसकी मम्मी उसके बाल से उसकी मुंडी पकड़ती आणि उसकी बहन जो है उसका मुँह खोल के नाक दबा के घटकन सी डालती। फिर वो बच्चा लड़ते रहता, छोड़ो मुझे, है ना? देखा है ना तुमने? एखादा छोटा बच्चा रहता है, डॉक्टर का इंजेक्शन लेने का रहता, कस पकड़ के ले चली जाती उसकी मम्मी बोलती कुछ नहीं है। पण जाते-जाते जैसे ही उस बच्चे को डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन दिखता है, डॉक्टर इंजेक्शन फोड़ रहा, वो डायरेक्ट लाथा मारणं चालू कर देता डॉक्टर को, छोड़ मेरे को, मारून टाकल तुला, ठीक है, मला सोडून टाक." ऐसे भागने को देखता है वो बच्चा, लेकिन उसके घर वाले पकड़ के रखते हैं उसको, हाथ-पैर दबा के रखते हैं उसके, और डॉक्टर देता है उसके पिछवाड़े पे एक इंजेक्शन, धापकंडीची देता है ना, वैक्सीन का इंजेक्शन, ठीपकंदी-सी एक, देता है ना। वैसे ही अभी नाइट्रोजन को ठिकाने को लगाना है हमको। अभी हमको नाइट्रोजन पूरा ठिकाने लगाना है, फिक्स करना है। मैच की फिक्सिंग सुनी क्या तुमने? क्रिकेट मैच की फिक्सिंग, क्या मतलब रहता है इसका? इसका मतलब रहता है कि अगर चेन्नई यानी मुंबई में मैच है, चेन्नई यानी मुंबई में अगर मैच है, तो चेन्नई वालों ने मुंबई की टीम को पैसे खिला दिए कि तुम हार्डकुन से आराम से बॉलिंग करना, हम बहुत सिक्सर मारेंगे, और हम जैसी भी बॉलिंग करेंगे तो मुंबई वाले हटकुन से आउट हो जाना। उन्होंने चेन्नई वालों ने मुंबई के एक-एक प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपए दिए और मैच फिक्सिंग, और आराम से सबके सामने उस दिन एमआई मैच हार गई, सीएसके जीत गई। ठीक है, बाद में जब इंक्वायरी हुई मालूम पड़ा ऐसे सब पैसे की धांधली हुई थी, वो सारे प्लेयर को बैन कर दिया क्रिकेट में से। उसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग। मैच पहले से ठिकाने लग गई थी। मैच में क्या होने वाला था ये पहले से तय हो गया था। ठीक है? ये हम लोगों को नहीं मालूम था। हम तो मस्त टी देख रहे थे, ये सीएसके, एमआई, रोहित शर्मा। मैच पहले से फिक्स थी। हमको हमारे मज़े लेने के लिए वो मैच करा रहे। देखो, ये तो फिक्सिंग करनी है, फिक्सिंग किसकी? नाइट्रोजन की। मैं भैया फिक्सिंग करने का मतलब क्या रहता? बोले तो ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसको नाइट्रेट, इसको नाइट्राइट ऐसा बनाना पड़ता। भैया ये क्या रहता नाइट्रेट और नाइट्रेट? ये तुम बच्चों को थोड़ा-सा बड़ा होने के बाद समझेगा। थोड़ा-सा बड़ा होने के बाद, अब भी नहीं। पण इसको बनाना पड़ता। नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता झाड़। एखादा बच्चा रहता मेथी नहीं खाता, उसकी मम्मी मेथी के पराठे बने फिर खाता। एखादा बच्चा रहता गाजर नहीं खाता कोरा-कोरा, उसकी मम्मी उसको गाजर का हलवा बना के दी फिर खाता। एखादा बच्चा रहता साबूदाना, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एप्पल नहीं खाता, उसकी मम्मी उसको एप्पल का मिल्क शेक बना के दी फिर खाता। बहुत नाटकुळे बच्चे रहते। एक आध बच्चा रहता कैरी, ई मैं नहीं खाता खट्टी-खट्टी, कैरी का पाना दिया बना के दिया फिर खा पी लेते। ऐसे नाटकुळे बच्चे रहते। तो झाड़ भी ऐसा है, झाड़ नाइट्रोजन नहीं ले रहा, बहुत नखरे कर रहा है। तो उसको नाइट्रोजन, फिर हमने उसको पूछा, "अरे बाबा तेरे लिए ज़रूरी है, तू ये खाएँगा नहीं, पिएगा नहीं, फिर तेरी हाइट कैसे बढ़ेंगी? तुझ में शक्ति किधर से आएँगी?" तो झाड़ बोला, "मैं नाइट्रोजन नहीं खाऊँगा, मेरे को नाइट्रोजन से बने वाला मंचूरियन होना। हाँ, मैं नाइट्रेट और नाइट्राइट ही खाऊँगा।" ठीक है? झाड़ क्या बोल रहा? "मैं सिर्फ़ नाइट्रेट और नाइट्राइट ही खाऊँगा, NO3 माइनस और NO2 माइनस ही खाऊँगा मैं सादा-सादा नाइट्रोजन नहीं खाऊँगा।" फिर हम बोले, "अरे ऐसा कैसे? भैया हम किधर से 7वीं लाके का दें?" क्लास कब फिर चालू होने वाला है? 1 महीने बाद, फिर रुक जाओ, थोड़ा-सा रुको। फिर हम जो है एक कीड़े के पास में गए, कीड़े के पास में, हाँ, कीड़े के पास में। उस कीड़े का नाम था राइज़ोबियम। क्या नाम था उसका? राइज़ोबियम। कीड़ा भी नहीं था वो, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म था, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। ये दिख रहा है क्या? व्हाइट दिख रहा है क्या ये? ये कीड़ा था, ये कीड़ा। हमने ये कीड़े को बोला कि देख हमारा झाड़ है ना, संकल भैया के पास तुम्हारी मम्मी तुमको पकड़ के लेके आई, भैया इसको समझा दो, कुछ खाताच नहीं है टाइम पे। नुसते नखरे करते रहता, खाएँगा नहीं, पिएगा नहीं तो इसमें एनर्जी किधर से आएँगी? इसको हम इतना समझाते, तुम ही समझाओ अभी, हमारा सुनता नहीं, तुम्हारा सुनता। तो ये कीड़े के पास में झाड़ की मम्मी झाड़ को पकड़ के लेके गई। फिर ये कीड़े को झाड़ की कंप्लेन कर रही थी वो। इस राइज़ोबियम को झाड़ की मम्मी बोली, "ये हमारा प्लांट देखो, नाइट्रोजन खाना तो खाता ही नहीं, नखरे बहुत करता।" इसको कभी भी बोला, "मैं मैगीज खाऊँगा, मैं नाइट्रेट खाऊँगा, मैं नाइट्राइट खाऊँगा।" तो कीड़ा बोला, "कोई बात नहीं, उसको चाहिए ना, आप एक काम करो, आप नाइट्रोजन मेरे को लाके दो, मैं नाइट्रोजन खाता आणि मैं नाइट्रेट की पॉटी छोड़ूँगा। वो नाइट्रेट की पॉटी खिला देना तुम तुम्हारे झाड़ को।" सुनने में कितना गंदा लग रहा है, पर ऐसे च होता। ये राइज़ोबियम बैक्टीरिया है ना, राइज़ोबियम बैक्टीरिया, खुद क्या खाता है ये खुद? खुद क्या खाता है ये? नाइट्रोजन खाता। ये बैक्टीरिया खुद से क्या खाता? नाइट्रोजन, आणि क्या दे देता ये?
नाइट्रेट क्या देता है ये? नाइट्रेट क्या देता है ये? नाइट्रेट। और उसको कौन खाता? झाड़। और उससे झाड़ की हाइट बढ़ती। ये अगली बार तुमको ऐसे कीड़े मकोड़े देखने हो ना, ये झाड़ के रूट्स में मिलते, रूट्स में। तुम अभी सर्दियों के दिनों में टहाड़ खाओगे, टहाड़ हर भरे खाओगे ना, हर भरे तुम ऐसी ढीप लेके आते हैं ना उसका, उसमें शेंगा तोड़ तोड़ के छोल छोल के टहाड़ खाते रहते ना तुम, कभी कभी हिरवी हिरवी आड़े भी निकल जाती हुई, नीचे रख देते हैं अपन एकदम से। उसके रूट्स को देखना, नीचे रूट्स रहते हैं ना उसके, ध्यान से उसके रूट्स को देखना, तुमको उस पे फोड़े 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 दिखेंगे। ये सारे बैक्टीरिया उधर रूट में बैठे वाले रहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया किधर बैठे वाला रहता? तो रूट में बैठे वाला रहता। ये रूट में जिधर बैठता है ना उसको बोलते हैं रूट नॉड्यूल। ये रूट में जिधर बैठता है उसको क्या बोलते हैं? रूट नॉड्यूल। ध्यान रहेगा क्या पक्का? अरे स्वरा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया किधर बैठता? स्वरा बाग, ये राइजोबियम बैक्टीरिया किधर बैठता? स्वरा बाग बताओ। भैया फसली, ये अगर फुसकवाड़ी फसली, घरात बड़बड़ करत होती जाता फसली, ये बैठता है इसके रूट नॉड्यूल में। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों का? चलो मैं तुमको लिखते क्या आज? लिख लो ना अभी क्या अभी। मैं हाईलाइट करके दूं क्या तुमको? तो थोड़ा सा हाईलाइट करके देता हूं तो लिखो। एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन, हावेवर प्लांट कैनॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। लिख भैया लिया था? रूट नॉड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म which absorb atmospheric nitrogen and convert it into its nitrate. लिखो तो रात्रीला लिखो। 4:30 हो गया अथर्वजी माइक ऑफ, सगळ्यांचं माइक ऑफ। ये ऊपर का भी फिर से लिखना है क्या? ये ग्रीन वाला लिखा ना अभी तुमने, ये ऊपर का, फिर ये नीचे का ग्रीन वाला, फिर पिंक वाला, लिखते चलो। ऊपर का पहले लिखा तो डबल मत लिखो ना। ये एटमॉस्फेरिक तक लिखो, इसके बाद का अगले क्लास में करेंगे। टाटा बाय बाय गुड नाइट। बाय बाय। वो पिंक वाला जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे आप। जाओ भागो, बाय बाय। बाय भैया। बाय बाय। भैया ये आप